तो यदि हमने अब तक परमेश्वर को महसूस किया है तो मनुष्य के रूप में किया है, और वह मनुष्य का रूप प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। और जब यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में परमेश्वर की महिमा में आएंगे तो सबका न्याय करेंगे। तो लोग अभी परमेश्वर के राज्य के निकट आ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य अभी तक नहीं आया है। किसी भाई ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया और कहा कि जो इस पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे ईश्वर हैं धर्मों के अनुसार जो हमें दिखाई देते हैं, क्या यही ईश्वर हैं या फिर इन्हें छोड़ और कोई ऐसा ईश्वर है कि जो वो आने वाला है। तो मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपके सवाल से मैं सहमत हूँ कि मैं इसका उत्तर और जवाब दे सकूँ। जब हम धर्म जाति के अनुसार देखते हैं कि हर किसी के लिए हर एक ईश्वर होते हैं, तो हम क्या समझें, क्या सच में यही ईश्वर हैं या फिर इनसे ऊपर और कोई ईश्वर है कि जो अभी तक किसी ने उसको कभी देखा नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सच है, सबके ऊपर और एक ईश्वर बैठा है जो अभी तक उसको किसी ने कभी देखा नहीं है। तो वह ईश्वर कहाँ है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? यह बात को हमको जानने के लिए मत्ती 16 का 27-28 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके विषय में अभी तक किसी को पता नहीं है। तो जिस परमेश्वर के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और परमेश्वर को देखना चाहती है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात उठती है, क्या किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है? प्रियो, सही बात है। जो 2025 साल पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो उनको उनके चेलों ने, लोगों ने देखा था, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार और प्रचार इस पृथ्वी के ऊपर यरूशलेम में किए थे। और परमेश्वर के रूप को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और इस बात की पुष्टि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में की है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और ना तो उसके शब्द को सुना है। पर प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर कहते हैं कि जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने परमेश्वर को देखा है, और जिन्होंने मुझसे बात करी उन्होंने परमेश्वर से बात करी है। तो उस वक्त के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमे फिरे, खाए पिए, उठे बैठे हैं। वो चेले थे और वहाँ के लोग थे जो उनके ऊपर विरोध किया है। शास्त्री, फरीसी, यहूदी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते थे, परंतु बहुतों ने ग्रहण किया, बहुतों ने ग्रहण नहीं किया है। तो यदि हम उस वक्त के लोगों के ऊपर बात करते हैं, तो लोगों ने परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देखा है, और वह मनुष्य का रूप प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरह से हम यूहन्ना की पुस्तक को पहले को और 1 से 5 तक पढ़ते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 1 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य में परमेश्वर का वचन है, और वचन ही तो स्वयं में परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया है, जब हम यूहन्ना 1 का 14 को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन तो देह को धारण किया है। और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर के राज्य में ना कोई धर्म, ना कोई जाति है, हर कोई एक दूसरे के बराबर भाई भाई है, और हम परमेश्वर के एक शरीर के बहुत सारे अंग हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक देह हो जाता है। तो मेरे प्रियो, अभी तो सिर्फ परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। लोग अपने धर्म जाति से होकर परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वह परमेश्वर के राज्य में निकट आते हैं। तो परमेश्वर का राज्य अभी तक आया नहीं है। परमेश्वर का राज्य तब आएगा कि जब बच्चा से लेकर बड़े से लेकर हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जान जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, स्वयं में वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे, और जो लोग इनकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेगा। तो चाहे पास्टर हो, बाइबल टीचर हो, बाइबल शिक्षक हो, जो कलीसिया में लोग परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पास्टर के द्वारा सुनते हैं, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, हर किसी का न्याय होगा। और जो लोग परमेश्वर को ईंट पत्थर में ढूंढते हैं और ईंट पत्थर पर विश्वास करते हैं, सूर्य चंद्रमा पर विश्वास करते हैं, इस पृथ्वी पर सारी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, जल की वस्तुओं पर विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर होगा, तो अवश्य है मेरे प्रियो, ईंट पत्थर, जंगल झाड़ी, सूर्य चंद्रमा ये कोई परमेश्वर नहीं है, ना तो कोई मनुष्य परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है कि उस परमेश्वर को कोई अभी तक देखा नहीं है, परंतु जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, बातें की, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बातें की। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को महसूस करता है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उन्होंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को महसूस किया है।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना है, उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना है। तो बाइबल में परमेश्वर का शब्द प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है वो परमेश्वर से बात करता है और वह प्रभु यीशु मसीह से बात करता है, क्योंकि अभी तक मनुष्य यदि परमेश्वर को देखा है तो वह मनुष्य में देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक परमेश्वर के रूप में दिखाई नहीं दिए हैं, वह सिर्फ मनुष्य के रूप में दिखाई दिए हैं। और जब अंत का समय आएगा, जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में होकर आएगा। तो अभी तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है और ना तो आगे तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक कोई परमेश्वर को रियल रूप में नहीं देख सकता है। रियल रूप में मनुष्य परमेश्वर को तब देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के महिमा में यानी कि परमेश्वर के रूप में आकर हर किसी का न्याय करेंगे। और परमेश्वर का न्याय सच्चा है और पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर कोई ईंट पत्थर जंगल झाड़ियाँ नहीं है। जो संसार ईंट पत्थर के ऊपर विश्वास करता है उसको अपना परमेश्वर मानता है, क्योंकि बाइबल तो सत्य की गवाही देती है कि ईंट पत्थर जंगल झाड़ियाँ सूर्य चंद्रमा परमेश्वर नहीं है। और इस बात को श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक अध्याय 17 श्लोक 4 में लिखा है। जो लोग देवी देवता बनाकर उसकी सृष्टि करते हैं और उसको पूजते हैं, भूतों प्रेतों की भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ में लौलीन रहते हैं, यही लोग अंधकार में गिरे हुए हैं। तो यह बाइबल में नहीं लिखा है, ये श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक में लिखा है। यदि आप सही रीति से ध्यान धर के पढ़ो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो जिस रास्ते पर संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है वो रास्ता पहले से ही बंद हो चुका है, और सही रास्ते पे अगर आपको आना है तो वह प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है, सत्य सच्चाई है, जीवन जो मनुष्य को जीवित रखता है। तो परमेश्वर ईंट पत्थर चित्र फोटो में नहीं है, और ना तो कोई परमेश्वर को देखा है और ना तो कोई परमेश्वर को बना सकता है। परंतु ये संसार जिस वस्तु की सृष्टि करता है वह सृष्टि मरी हुई है, क्योंकि उस सृष्टि में प्राण और प्रेम और विश्वास नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सत्य में एक ही है और जीवित है। जो पूरी दुनिया का रचयिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही सबको प्राप्त होता है। और यह बात मैं सत्य की गवाही देता हूँ। मेरी बातों से बहुतों को दुख होगा, परंतु यह बात सच है कि एक ही परमेश्वर है, पूरी दुनिया का रचयिता प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। अभी तक तो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते हैं कि पूरी दुनिया का रचयिता उसी प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं या फिर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो अवश्य है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को महसूस करते हैं या फिर उससे बात करते हैं, परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, तो स्वयं में हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो यदि हमने अब तक परमेश्वर को महसूस किया है तो मनुष्य के रूप में किया है, और वह मनुष्य का रूप प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। और जब यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में परमेश्वर की महिमा में आएंगे तो सबका न्याय करेंगे। उसी दिन परमेश्वर सारी जातियों का, सारे लोगों का, सारे धर्मों के लोगों का, पूरी दुनिया का न्याय करेंगे, और उसी दिन परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। और उसी दिन परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर के खिलाफ हो गए हैं वो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, और जो परमेश्वर के लिए मर गए हैं और सही रीति से जिए हैं, अपने आप को पवित्र करके रखे हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग में उठाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। तो परमेश्वर का राज्य अभी तक आया नहीं है, निकट आ रहा है। जैसे जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। तो लोग अभी परमेश्वर के राज्य के निकट आ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य अभी तक नहीं आया है। जिस दिन परमेश्वर का राज्य आएगा उसी दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में इस पृथ्वी पर आकर हर किसी का न्याय करेगा। क्या गलत, क्या सही, क्या बुरा, क्या भला, इन सब का न्याय प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर सबका करेंगे। जो लोगों ने ईंट पत्थर के ऊपर विश्वास किया है उनका भी न्याय होगा। जिन लोगों ने पवित्र होकर परमेश्वर को ढूंढने के लिए, चलने के लिए परमेश्वर के मार्ग पर खड़े हैं उनका भी होगा। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाया है, क्या घटाया क्या बढ़ाया है, उनका भी न्याय होगा। तो पूरी दुनिया, पूरे जगत का न्याय प्रभु यीशु मसीह ही करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।